नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरफूड के बारे में जो अक्सर अमीरों के शौक से जोड़ा जाता है, मखाना। क्या आप जानते हैं कि ये छोटे से दिखने वाले दाने कई बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं? जेरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें मखाना कितना पसंद है। क्या ये सिर्फ एक शौक है या इसके पीछे कोई और वजह है? आज हम जानेंगे कि मखाना कैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर जैसी क्रॉनिक बीमारियों से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही जानेंगे कि इसमें कौन से पोषक तत्व छुपे हैं जो इसे एक सुपरफूड बनाते हैं। डायबिटीज आज के समय की एक आम बीमारी बन गई है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर लेवल सामान्य से अधिक हो जाता है। इसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि हृदय रोग, किडनी की समस्याएं और आंखों की बीमारियां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मखाना आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है? मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, एक पौष्टिक और स्वादिष्ट स्नैक है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक माप है जो यह बताता है कि कोई खाद्य पदार्थ आपके ब्लड शुगर लेवल को कितनी तेजी से बढ़ाता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ धीरे धीरे शुगर रिलीज करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है। इसका मतलब है कि मखाना खाने के बाद आपके शरीर में शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अचानक से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से कई समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा मखाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। फाइबर हमारे शरीर में शुगर को सोखने की प्रक्रिया को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। फाइबर युक्त आहार न केवल ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि यह पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। फाइबर हमारे शरीर में शुगर को सोखने की प्रक्रिया को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा मखाना में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं या फिर अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो मखाना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मखाना न केवल ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि यह एक हल्का और पौष्टिक स्नैक भी है जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। अपने खाने में रोजाना मुट्ठी भर मखाना शामिल करें और फर्क खुद महसूस करें। आप इसे अपने नाश्ते में, सलाद में या फिर किसी भी भोजन के साथ शामिल कर सकते हैं। मखाना का स्वाद और पौष्टिकता दोनों ही आपके खाने को और भी बेहतर बना देंगे। याद रखें, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सिर्फ एक चीज पर निर्भर ना रहे। एक संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने खान पान का ध्यान रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। यह न केवल आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करेगा, बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा। अपने खान पान का ध्यान रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम आपके शरीर को सक्रिय रखता है और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, तो मखाना खाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। यह सुनिश्चित करेगा कि मखाना आपके लिए सुरक्षित है और आपकी दवाओं के साथ कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। मखाना एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने का। इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करें और इसके फायदों का आनंद लें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अक्सर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाते हैं। दिल की बीमारियां आम होती जा रही हैं। हर साल लाखों लोग दिल की बीमारियों से पीड़ित होते हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करके आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं? सही खानपान और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मखाने की। मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, एक ऐसा सुपरफूड है जो आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मखाना न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि आपके दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसे आप स्नैक के रूप में खा सकते हैं या फिर अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। ये दोनों मिनरल्स दिल की सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ ही मखाने में सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है, जो इसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन स्नैक बनाता है।
कम सोडियम वाले खाद्य पदार्थ दिल के लिए अच्छे होते हैं, जो इसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन स्नैक बनाता है। मखाना खाने से न केवल आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, बल्कि यह आपके दिल को भी मजबूत बनाता है। मखाने में कैलोरी भी बहुत कम होती है और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। इसका मतलब है कि आप बिना किसी चिंता के मखाने का आनंद ले सकते हैं और अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बिना किसी चिंता के मखाने का आनंद ले सकते हैं और अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। मखाना खाने से न केवल आपका दिल स्वस्थ रहता है, बल्कि यह आपके वजन को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर आप दिल की किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज ही अपने खाने में मखाना शामिल करें। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है अपने दिल की देखभाल करने का। तो आज ही अपने खाने में मखाना शामिल करें। आप इसे कई तरीकों से खा सकते हैं, चाहे वह भुना हुआ हो या फिर किसी डिश में मिलाकर। मखाना हर रूप में फायदेमंद होता है। याद रखें, स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार ही आपके दिल को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है। मखाना को अपनी डाइट में शामिल करके आप एक बड़ा कदम उठा सकते हैं अपने दिल की सेहत की ओर। चैप्टर 3, गठिया के दर्द को कहें अलविदा मखाने के साथ। जोड़ों का दर्द या गठिया एक ऐसी पीड़ादायक स्थिति है जो किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। यह समस्या अक्सर उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन आजकल की जीवन शैली और खान-पान की आदतों के कारण यह युवाओं में भी देखने को मिल रही है। गठिया के कारण जोड़ों में सूजन, दर्द और कठोरता होती है, जिससे दैनिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मखाना आपके जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है? मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, एक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। मखाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों में सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। यह गुण मखाने को गठिया के इलाज में एक प्रभावी विकल्प बनाते हैं। इसके अलावा मखाना यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यूरिक एसिड का उच्च स्तर गठिया का एक प्रमुख कारण है और मखाना इसे नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। नियमित रूप से मखाना खाने से यूरिक एसिड के स्तर को संतुलित रखा जा सकता है, जिससे गठिया के लक्षणों में कमी आ सकती है। हाई यूरिक एसिड गठिया का एक प्रमुख कारण है। जब शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है तो यह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है, जिससे सूजन और दर्द होता है। मखाना खाने से यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे गठिया के लक्षणों में राहत मिलती है। अगर आप गठिया से पीड़ित हैं या फिर अपने जोड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो मखाना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मखाना न केवल गठिया के लक्षणों को कम करने में मदद करता है, बल्कि यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करके आप अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने खाने में रोजाना मुट्ठी भर मखाना शामिल करें और फर्क खुद महसूस करें। मखाना खाने के कई तरीके हैं। आप इसे भूनकर स्नैक के रूप में खा सकते हैं या फिर इसे सलाद, सूप या अन्य व्यंजनों में शामिल कर सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। याद रखें, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सिर्फ एक चीज पर निर्भर ना रहे। मखाना आपके आहार का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अपने खान-पान का ध्यान रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। योग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। नियमित व्यायाम से न केवल आपका शरीर फिट रहता है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। अगर आप गठिया की दवा ले रहे हैं, तो मखाना खाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और किसी भी नए खाद्य पदार्थ को अपने आहार में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। इससे आप किसी भी संभावित दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। मखाना एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है अपने जोड़ों को स्वस्थ रखने का। इसे अपने आहार में शामिल करें और इसके लाभों का आनंद लें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और गठिया के दर्द को अलविदा कहें। चैप्टर 4, किडनी रहेगी स्वस्थ मखाने के साथ। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे खून को साफ करने का काम करती है। लेकिन आजकल के खान पान और जीवन शैली के कारण
किडनी से जुड़ी बीमारियां आम होती जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मखाना आपके किडनी को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है? मखाना एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है जो आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा मखाना आपके किडनी के कार्य को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आज ही अपने खाने में मखाना शामिल करें। याद रखें, स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार ही आपके किडनी को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर 5, पाचन रहेगा दुरुस्त मखाने के साथ। अगर आप कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं तो मखाना आपके लिए एक रामबाण इलाज साबित हो सकता है। मखाना फाइबर का एक अच्छा स्रोत है जो आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करता है। फाइबर आपके मल को नरम बनाता है और कब्ज से राहत दिलाता है। इसके अलावा मखाना आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आज ही अपने खाने में मखाना शामिल करें। याद रखें, स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार ही आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है। पूत्रो मखाना सेहत का खजाना। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मखाना सिर्फ एक स्वादिष्ट स्नैक नहीं बल्कि सेहत का खजाना भी है। डायबिटीज से लेकर दिल की बीमारियों और पाचन संबंधी समस्याओं तक मखाना कई तरह की बीमारियों से लड़े रहने में आपकी मदद कर सकता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने खाने में मखाना शामिल करें और एक स्वस्थ जीवन का आनंद लें। अगर आपके मन में मखाने के सेवन को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।